हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लेटोनिक आया है आपकी मदद करने के लिए। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, और बाकी सभी लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप प्लेटोनिक के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। ये है कुछ कीवर्ड्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में थोड़ा सा आउटशाइन करने के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कीवर्ड्स देखें। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब ये वर्ड हम सब ने सुना है, पर इसका इस्तेमाल हम कितने लोग करते हैं अपने आंसर्स में। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया ऑलवेज लुक्स फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। पैरा डिप्लोमेसी क्या है? देखिए, जब जो सब रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो या फिर जो स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, ये लोग जब फॉरेन पॉलिसी में डिटर्मिनेंट का रोल निभाते हैं, ये लोग जब फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनते हैं, तो उसे हम पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ जो हमारा तीस्ता रिवर वाटर इशू है, उसमें वेस्ट बंगाल प्लेज अ की रोल। ठीक है। इसी तरह श्रीलंका के साथ जो इश्यूज हैं उसमें तमिलनाडु प्लेज अ बिग रोल। तो दिस इज नोन एज पैरा डिप्लोमेसी। इसके बाद होता है पावर डायनेमिक्स। ये कीवर्ड है पावर डायनेमिक्स। यू कैन से दैट द पावर डायनेमिक्स आर इवॉल्विंग, पावर डायनेमिक इज चेंजिंग, पावर डायनेमिक इज इन फेवर ऑफ दिस कंट्री और दैट कंट्री। इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आंसर्स में। फिर है प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव एंड प्रेग्मेटिक डिप्लोमेसी, या फिर proactive, preemptive and pragmatic foreign policy, which means that such foreign policy which is proactive, that means it is not waiting for something to happen, right? It is preemptive, it is very much active in its actions, और वो कुछ होने का इंतजार नहीं करती, पहले से ही चीज़ों को कैलकुलेट करती है। जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से कैलकुलेट करके पहले से ही एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करती है और एक एक्शंस लेती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा एक और वर्ड है प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक का मतलब है समथिंग दैट इज क्लोज टू प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी, विच इज नॉट यूटोपियन, विच इज नॉट आइडियलिस्टिक। तो प्रेग्मेटिक डिप्लोमेसी या प्रेग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। देन वी कैन टॉक अबाउट पानीपत सिंड्रोम ऑफ इंडिया। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है कि इंडिया एज अ कंट्री हैज फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग इट्स कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल लैंड है, और वाटर पे हमने कम फोकस किया है। जो हमारा ओशंस है, ओशन सिक्योरिटी पे कम फोकस किया है ओवर टाइम। बट नाउ विद द सागर डॉक्ट्रिन, विद द इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक पे जो फोकस है, इंडिया हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट्स ओशंस एंड वाटर ऑल्सो, राइट। देन ये एक कीवर्ड है ग्लोबल एंड रीजनल डायनेमिक्स। You can say global and regional dynamics are going through a churning, they are going through flux, they are going through change, right? So these are some words जिसका आप you can drop these words, you can sprinkle these words अपने answers में, and they will make your answers shine compared to other people who are just writing normal words. एक टर्म आजकल बहुत यूज हो रही है आईआर में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। बोला जा रहा है कि इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्या मतलब है इसका? इसका ये अर्थ है कि वी आर नॉट गाइडेड बाय एनी आउटसाइड फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स इन आर डिसीजन मेकिंग। ऑल्सो वी आर यूजिंग आर ओन डिस्क्रिशन, राइट। रशिया यूक्रेन वॉर के डायनेमिक्स को आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, जब पूरा वेस्ट प्रेशराइज्ड इंडिया टू वोट अगेंस्ट रशिया एट द यूएन रेजोल्यूशंस, बट इंडिया एक्सरसाइज्ड इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यहाँ पे मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं इस चीज को कि द वेस्ट सेड दैट इंडिया इज एट द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, या इंडिया इज सिटिंग एट द फेंस, राइट। तो वेस्ट ने ये एक्यूजेशंस लगाए, बट इंडिया इज फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिप्लोमेटिक डेफ्टनेस। डिप्लोमेटिक डेफ्टनेस। तो रशिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में ये दो वर्ड आपके पास हो गए। एक और वर्ड है कि आप न्यूट्रलिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इज एक्सरसाइजिंग न्यूट्रलिटी और डिप्लोमेटिक डेफ्टनेस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रैटेजिक कल्चर क्या होता है? स्ट्रैटेजिक कल्चर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपके देश का कल्चर, आपके देश के नॉर्म्स, आपके देश के आइडियाज, आइडियोलॉजीज, ये सब इम्पैक्ट करते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजिक कल्चर कहते हैं। जैसे अगर आप कौटिल्य से ड्रिवन है आपकी फॉरेन पॉलिसी, कौटिल्यन आइडियाज से, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक कल्चर जो है वो फेवर करता है कौटिल्यन आइडियोलॉजी को, कौटिल्यन फिलॉसफी को। बट देन you can also say that India has the strategic culture of peace, peaceful existence. We are the land of Buddha and Gandhi, so our strategic culture is that of peace. इन शब्दों का आप इस तरीके से अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे वेस्टफेलियन मल्टीपोलैरिटी। अब ये पूरा ही एक डायलॉग है जिसका आप बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Earlier there was Westphalian multipolarity. There were multiple polars in the world. Then we shifted to Cold War bipolarity when the world was divided into two blocks best known to us as US and USSR, right? And then we moved towards the end of Cold War और उसके बाद start होता है Pax Americana unipolarity. So there was a brief moment of hegemony, American hegemony, or you can say American unipolarity. But now current times it is called as multipolarity, and India says that we want reformed multipolarity, right? रिफॉर्म्ड मल्टीपोलैरिटी। सो ये पूरा डायलॉग आप यूज कर सकते हैं। हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग फ्रॉम वेस्टफेलियन मल्टीपोलैरिटी टू कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी टू ब्रीफ पैक्स अमेरिकन यूनिपोलैरिटी टू करंट मल्टीपोलैरिटी, राइट? देन दिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये हम सब ने सुनी है ये टर्म्स, ठीक है, बट वही है कि दिमाग से निकल जाती है और आप इसको एज अ कीवर्ड नहीं देखते हैं, आप इसको नॉर्मल वर्ड देखते हैं, बट इट इज अ कीवर्ड, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। You can say that the liberal world order is facing crisis, right? आज के टाइम में when ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज हो रही है। ये देखिए, ये अपने आप में कीवर्ड्स है, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज, प्रोटेक्शनिज्म, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, right? And so with this there is a decline in the liberal world order, or we can say that the liberal world order is facing crisis. Then what is India suggesting? Human centric globalization, right? We want such globalization which does not promote inequality, rather it is human centric. Next we have moved from billiard ball model टू कोबवेब मॉडल। बिलियर्ड बॉल मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं कि देर आर डिफरेंट, द नेशंस आर रिप्रेजेंटेड एज डिफरेंट बॉल्स हु कीप कोलाइडिंग विद वन अनदर, बट कोबवेब मॉडल में ईच बॉल इज एक्चुअली इंटरलिंक्ड विद मैनी अदर बॉल्स, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। जोसेफ नाई का जो कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, राइट? कोबवेब मॉडल। नेक्स्ट इन इंडिया और यूएस के संदर्भ में ये वर्ड्स यूज होंगे और कहीं नहीं यूज होंगे। ये स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू इंगेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इंडिया एंड यूएस। एक और वर्ड आता है इंडिया यूएस से रिलेटेड, वो है दैट दिस बोथ कंट्रीज हैव ओवरकम the hesitations of history, the hesitations of history। पहले हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं थे, खटास थी रिश्तों में, and now the two countries are coming together, collaborating, cooperating, and we have overcome the hesitations of history. We have emerged from estranged democracies to engaged democracies or engaged strategic partners। इंडो पैसिफिक को लेके इंडिया का क्या विजन है, या क्वाड का क्या विजन है? फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। यहाँ पे आप ओपन वर्ड और ऐड कीजिए, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक इज द विजन। मिनीलेटरलिज्म, इस वर्ड ने तो बहुत अटेंशन देखा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का रिसेंट टाइम्स में। देखिए हम बात करते थे पहले मल्टीलेटरलिज्म की, ठीक है, वेयर मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड कम टुगेदर एंड डिस्कस इश्यूज, बट नाउ देयर इज राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म, जहाँ पे कुछ like-minded countries they come together and they form a grouping and they take decisions likewise. For example, Quad is a minilateral, AUKUS is a minilateral, I2U2 is a minilateral, right? Next कीवर्ड इज रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको आप रिट्रीट ऑफ लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। और इसी के लिए एक और कीवर्ड है वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कंसेंसस
टू कॉर्नवेल कंसेंसस, ठीक है, कॉर्नवेल कंसेंसस। इसका क्या मतलब है कि देखिए जो वॉशिंगटन कंसेंसस था इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट इकोनॉमी, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म को फेवर करता था, बट नाउ देयर इज अ राइजिंग कंसेंसस कि भाई आपको ये जो इनइक्वालिटी आई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसको खत्म करके एक सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ इकोनॉमी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्नवेल कंसेंसस। तो एक कीवर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग। अब ये क्या हो रही है देखिए, या शिफ्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिएटर फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक। इसके आगे ये वर्ड आप और ऐड करेंगे, अटलांटिक से इंडो पैसिफिक में। वर्ल्ड बैंक एक टर्म यूज करता है दैट देयर इज शिफ्ट ऑफ वेल्थ फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज करें देयर इज शिफ्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिएटर, पहले अटलांटिक में था, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। चाइना से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम स्पेसिफिकली चाइना से रिलेटेड हैं। और भी कंट्रीज से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे स्पेसिफिकली वो हम आने वाली वीडियोस में लेकर आते रहेंगे, बेस्ड ऑन कि इस वीडियो को आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। इसी के बेस पे आगे ऐसे ही कीवर्ड्स की और वीडियोस हम आपके मेंस तक लाते रहेंगे। चाइना के लिए देखिए एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, चाइना इज प्रैक्टिसिंग एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, सलामी स्लाइसिंग, which means that piece by piece we will capture the land of neighboring countries or our enemy, जो भी है, piece by piece capturing of territory is known as salami slicing। तो ये चाइना का आइडिया है, चाइना का विजन है, राइट। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो उनका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। चाइना इज हैविंग डीप पॉकेट्स which means it is using its economy for its foreign policy। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज कर रहा है, डेट में फंसा देता है कंट्रीज को, एंड देन दे रियलाइज कि ये तो गलती हो गई है ना। देन चेक बुक डिप्लोमेसी, बेस्ड ऑन इकोनॉमी दे आर ड्राइविंग देयर फॉरेन पॉलिसी। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी डिप्लोमेसी को जस्टिफाई करना, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना इंटरनेशनल स्टेज पे, वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। तो चाइना को आप लिख सकते हैं चाइना विद इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चेक बुक डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ऑल्सो इट इज हैविंग मिडल किंगडम सिंड्रोम, ठीक है, कि हम ही हैं जो है। एंड देन चाइनीज मेलन, ये वर्ड यूज होता था विद रेफरेंस व्हेन चाइना वाज अंडर colonialism, so many countries were having rights on it, it was said as if China is a melon, right? And then they say that we want the revenge for our 1 century of humiliation when China was under colonialism, so they are seeking revenge for it. These are some keywords which you can use with reference to China. So this was a very quick video because our aim is, since mains is approaching, we don't want to take a lot of your time. We want that we should give you with the best of keywords. And if you like this lecture, please let us know in the comment section. Do like, share and subscribe Platonic। इस लेक्चर की बाकी सभी लेक्चर्स की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।